हेलो एवरीवन, आई एम समील इस्लाम। आज इस वीडियो में मैं CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि CSIR नेट के एग्ज़ाम का पेपर जो होता है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि किसी बार क्वेश्चन का टाइप जो होता है इजी रहता है, किसी बार क्वेश्चन का टाइप टफ होता है थोड़ा। तो उस हिसाब से कटअप भी जिस बार इजी रहता है क्वेश्चन, उस बार कटअप ज़्यादा आता है, 100 से ऊपर जाता है, 110 भी चला जाता है। और जिस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, उस बार 87-85 के आसपास रहता है और 80 के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा कि क्वेश्चन का कट ऑफ कैसा जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लगा जा सकता है कि क्वेश्चन का कट ऑफ कैसा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम हॉल पे जो है कि 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो इसमें आप पहली 10 मिनट जो है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन सिलेक्शन में खर्च कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि 10 मिनट मेरे लिए CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत आ, इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन में दे दूंगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो CSIR नेट के एग्ज़ाम में अगर आप पहले सिलेक्शन कर लेते हो क्वेश्चंस की, तो आपके लिए क्या सुविधा होती है कि मान लीजिए नेट के एग्ज़ाम में आपने मान लीजिए मैथमेटिकल फिज़िक्स का कुछ टॉपिक कवर किए प्रिपरेशन में। अब उस टॉपिक से आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं किया, एक साइड से आप कर रहे हो। ठीक है, मैथमेटिकल फिज़िक्स का एक पोर्शन आपने जो प्रिपेयर किया था वो आप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, या ये भी हो सकता है कि उस वक्त उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए। ठीक है ना, हो सकता है। तो नहीं कर पाओगे ना, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पे जाओगे आप, नहीं कर पाओगे तो उसमें टाइम खर्च करोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, 5 मिनट उस पर लॉस किया। ठीक है, अब वो अगर नहीं हुआ तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे। दूसरे क्वेश्चन पे जाकर भी अगर ऐसा स्थिति हो जाए या बन जाए कि आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, ऐसा स्थिति अगर बन जाए तो आपका पूरा एग्ज़ाम बेकार जाएगा, पहले ही आप हार जाओगे। तो इस वजह से आपको मैं ये बताऊंगा या ये एडवाइस दूंगा कि आप पहले जो है क्वेश्चन का सिलेक्शन करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि 2019 के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि पहले तो पार्ट ए का होता है। 2000 CSIR नेट का एग्ज़ाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, पार्ट बी में जो कोर पार्ट होता है, और पार्ट सी होता है एडवांस पार्ट के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपको करना कितना पड़ता है, 15 क्वेश्चन का अगर जवाब दे दें, 15 मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, उसमें से आप कितने भी कर सकते हो। तो 15 में से इसमें आपको ज़रूर, आपको अगर इसमें से रखना है कि दिमाग में रखना है कि इसमें 30 में से 20 से ऊपर अगर आप निकाल पाएँ, यानी आप अगर 25 निकाल पाएँ, 26 निकाल पाएँ, 24 निकाल पाएँ, 20 से ऊपर रहना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होगा। ठीक है, 20 से अगर ऊपर रहे तो आपको ये चीज़ जो होगी बहुत हेल्प करेगी CSIR नेट के एग्ज़ाम क्लियर करने में। आप कभी भी ये मत समझिए कि जनरल एप्टीट्यूड बेकार पार्ट है, बिल्कुल नहीं। जनरल एप्टीट्यूड वो पार्ट है जो आपको नेट के एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन सिलेक्शन
इस पे आप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ दूसरे पे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा अनकॉमन पार्ट होता है। ठीक है, कि इसमें तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे, वो उसको सोचेंगे, अगर उस वक्त आपको क्वेश्चन का आंसर का तरीका समझ में आया, अगर आप कर पाए तो उसी वक्त कर लेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे, स्किप करके आगे वाले में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है पार्ट बी का, पार्ट बी आता है जिसमें आपको वो क्वेश्चन मिलता है जो आप प्रिपेयर करके गए हो, जिन टॉपिक का प्रिपरेशन आपने की है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का भी की होगी, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड का हो सकता है कि कोई जो है टॉपिक या कोई मेथड कॉमन आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है नहीं आए। तो जनरल एप्टीट्यूड आपको जो वो तब देख के ही करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेंटल प्रिपेयर हो जाइए। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि पार्ट बी का एक जो पोर्शन होता है उसमें आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो पार्ट बी में जैसे कि यहाँ पे आपको 3.5 का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से 45 तक का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 21 से 45 यानी कितना हो गया, 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें से आपको करना कितना पड़ता है, इसमें से आपको करना पड़ता है 20 क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, यानी जनरल एप्टीट्यूड से आपका 30 मार्क और पार्ट बी से आपको 70 मार्क का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से आप कोशिश करेंगे कि आपको 20 मार्क मिल जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर या एग्ज़ाम हॉल पे आपकी मेंटल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, पार्ट ए का क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप अगर बिल्कुल नर्वस नहीं हो गए अगर करेंगे ना, तो आपका ज़रूर 20 से ऊपर आएगा। ठीक है, अब पार्ट बी का देखते हैं। पार्ट बी में मान लीजिए कि आपने जो टॉपिक किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, वो तो आपको पता है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस हाइट एज्यूमिंग दैट द क्वेश्चन प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आपने अगर इस टाइप का क्वेश्चन किया है, ठीक है, आप तुरंत इसको नोट कर लेंगे कि मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन नोट करेंगे ना, दो आप हो सके तो दो दो तरीके का मार्क कीजिए। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इजी लगे और जिसमें आपको कम टाइम लगेगा, यानी कोई कई कई क्वेश्चन का आपको ट्रिक भी पता होगा। ठीक है, यानी कई कई क्वेश्चन ऐसा होगा कि 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देगा। आपको नंबर से मतलब है, आपको क्वेश्चन आपको CSIR नेट के एग्ज़ाम में कट ऑफ को पार करना है, तो नंबर से मतलब है। ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में जो है कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप अगर हो सकता है कि आपको आता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपने ये सिंगल मार्क किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी जो है कि ये भी जो है एक इसका क्लासिकल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। तो अगर आप ये इसको देख रहे हैं कि आपको अगर आता है, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन तो आप नोट कीजिए, नहीं आता है तो इसको जो है मार्क मत कीजिए। अब जो है कि ये 23वां क्वेश्चन ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का है। ये क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन ये जो है ये ट्रिक से बन जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में बन जाएगा। इसको आपको अगर आता है ये डबल मार्क कीजिए। ठीक है, ये 30 सेकंड में बन जाएगा, उससे कम समय में भी बन सकता है। 30 सेकंड में 3.5 मार्क। आप पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अगर आता है आप कीजिए, लेकिन बाद में कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको जल्दी आपको आंसर दे देगा उस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है,
यानी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब जो है कि यहाँ पे 25 को ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये इस क्वेश्चन को आप अगर आप इजीली कर पाओ, ठीक है, तो पर्टर्बेशन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप इजीली कर पाओ तो इसको आप डबल मार्क करोगे। या आपको अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में अगर बन रहा है उसको डबल मार्क कीजिए, कोई से क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको सिंगल मार्क कीजिए, यानी वो बाद में करेंगे, जो डबल मार्क करेंगे उसको पहले कीजिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं तो नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से नहीं आता, ये मुझे तो नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है, अच्छा तरीके से आता है, और आपको ट्रिक पता है, जिस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर आप अगर उसका आंसर निकाल सकते हो उसको डबल मार्क कीजिए। और किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आप कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम जो है ज़्यादा लगेगा थोड़ा, उसको आप बाद में कीजिए। ठीक है, तो पहले आप मार्क करेंगे। ये 45 क्वेश्चन है, 45 में से आप मार्क कीजिएगा। लगभग आप देखेंगे 25 क्वेश्चन में से आप अगर 15 से 20 क्वेश्चन मार्क करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन में से आप, ये नहीं है कि 15 से 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपने पहली दफ़ा मार्क किया इस वजह से कि चलिए ये क्वेश्चन की टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है आपको। दो दो तरीके की मार्क करेंगे, एक जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, एक जो जिसमें आप कर पाओगे लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वो आपने मार्क कर लिया। मान लीजिए 20 में से 15 ये 25 क्वेश्चन में से आपका जो है कि मान लीजिए कि 9 क्वेश्चन आप, ठीक है, 1 मिनट से कम समय में कर पा रहे हो। ठीक है, 1 मिनट के कम समय में कर पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि 10 मिनट में आपने जो है कि 35 मार्क का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, उधर 20 मार्क का, इधर 35 मार्क का, 55 मार्क का आपने क्वेश्चन कर लिया। ये और बाकी जो 15 से 20 यानी बाकी 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको अगर आता हो वो आप बाद में कीजिए, थोड़ा सा टाइम आप उसको बाद में कीजिए। अब आप आ जाएंगे पार्ट सी में। पार्ट सी में भी आप सेम तरीके का अप्लाई कीजिए कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जिस क्वेश्चन पे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है, और जिस अच्छी तरीके से नॉलेज होने की बात नहीं है, जिस क्वेश्चन को आप कम समय पे कर पाओगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप डबल मार्क करो। और जिस क्वेश्चन पे आप कर पाओगे, नॉलेज है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको बाद में करो। तो पहले पार्ट ए कर लिया आपने। पार्ट ए में आप 20 मार्क आपका टारगेट है, यानी उस पर जो है आप 30 मिनट से ज़्यादा टाइम दोगे ही नहीं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट ए में आप 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, यानी पहला 10 से 15 मिनट आपने क्वेश्चन मार्क करने में लगाया। ठीक है, 10 से 15 मिनट क्वेश्चन मार्क करने में लगाया। 30 मिनट जो है आपने जनरल एप्टीट्यूड करने में लगाया। और इस बाकी मान लीजिए कि 15 मिनट आपने पार्ट बी का जो क्वेश्चन इजीली हो रहा है उसको करने में लगाया, और बाकी 15 मिनट या 20 मिनट मान लीजिए कि पार्ट सी का जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इजीली, वो करने में लगाया। ठीक है, यानी इससे आपको कितना मार्क मिल रहा है? 20 मार्क। ठीक है, इससे लगभग आप मान के चलिए कि 35 मार्क मिल रहा है। ठीक है, इसमें मान के चलिए पार्ट सी में भी आप मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चन इजीली बन रहा है, तो मान लीजिए कि आपका 7 क्वेश्चन इजीली बन रहा है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन इजीली बन रहा है, तो 7 क्वेश्चन यानी 35 मार्क यहाँ से भी, यानी आपने कितना मार्क कवर कर लिया? देखिए 35, 35, 70 और 20, 90 मार्क, यानी 90 मार्क आप इजीली कवर कर रहे हैं। कितने टाइम पे? वो 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर, 30 मिनट का पार्ट ए, 15 मिनट का पार्ट बी और 20 मिनट का पार्ट सी। यानी देखिए 15, 15, 30, यानी 1 घंटा, 1 घंटा 20 या 1.5 घंटे में आप 90 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो श्योर है। ठीक है,
यानी 1.5 घंटा बचा है अभी। अब क्या करेंगे, 1.5 घंटा बचा है, उसमें आप अभी 1 घंटा पूरा टाइम दे दीजिए पार्ट बी और पार्ट सी में, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है उसको करने में। ठीक है, तो उसमें आपको अगर पार्ट बी में अगर आप मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन और कर लिए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, यानी आप अगर मान लीजिए कि 15 मार्क पार्ट बी में या 10 से 15 मार्क पार्ट बी में, और जो है कि पार्ट सी में मान लीजिए कि और भी 3 क्वेश्चन कर लिए, यानी 15 मार्क आपने पार्ट सी से कर लिया, यानी आपका तो पहले 90 मार्क का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जो श्योर था, और जो बाद में 30 मार्क आपने टाइम देके, थोड़ा सा टाइम देके आपने किया। ठीक है, यानी आपका कुल मिला के कितना मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, 120 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन बनेगा। जिसको आता है, हर टॉपिक का नॉलेज है, उनको तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उनको तो 160 150 या उससे भी ऊपर आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इस हिसाब से आप करो तो। ठीक है, तो मेरा यही आपको आपके लिए सलाह है। ठीक है, सलाह ये है कि पहले आप पार्ट बी का क्वेश्चन कीजिए, पहले तो आप सिलेक्शन कीजिए क्वेश्चन, पार्ट बी और पार्ट सी का क्वेश्चन पहले सिलेक्शन कीजिए क्वेश्चन मिलने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, पार्ट ए अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल मतलब नर्वस नहीं होगा। पार्ट ए करने के लिए आपको नर्वसनेस बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, तब भी आपको पार्ट ए में 20 मार्क मिलेगा। पार्ट ए हो गया, उसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी करेंगे। यानी पार्ट बी में पहले तो आप श्योर क्वेश्चन जो आपने मार्क किया है पहले 15 मिनट में, ठीक है ना, जो क्वेश्चन का आपका आंसर 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आप कीजिए। ठीक है, CSIR नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको, आपने तो प्रिपरेशन ली होगी, ट्रिक तो आपने किया होगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो पहली बार बैठ रहे हैं ऐसे ही, उनके लिए मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो प्रिपेयर किया है और जिनको कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हो, उनके लिए मेरा वीडियो। ठीक है, तो पार्ट बी कर लीजिए, फिर पार्ट सी कीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आप श्योर शॉट जो है आप 100 मार्क बिल्कुल श्योर, 110 मार्क आप बिल्कुल कीजिए जिस पे आप श्योर हो। ठीक है, बाकी आप अगर देख लिया कि आपने 120 130 140 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब जो बाद में आधा घंटा बचा है उसमें अगर आप क्या करेंगे, अभी तो ऑनलाइन NTA द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारे टाइम तो वो होता था, OMR सीट होता था। तो अभी बाद में जो आधा घंटा बचा है ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे आप, वो नहीं, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। JRF में जिसका 1 रैंक होता है और JRF में जिसका 300 400 350 रैंक होता है, पैसा दोनों को सेम ही मिलता है। ठीक है, तो आप और नेट नेट का भी सेम, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है ना, तो आप श्योर रहिए। ठीक है, कि कौन, आप बिल्कुल रिवीजन कीजिए, बाद में जो आधा घंटा बचेगा बिल्कुल रिवीजन कीजिए। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती कर दिया आपने, और रूम पे जाके देखेंगे कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैंने नोटिस कर लिया होता तो ये बन जाता क्वेश्चन। ठीक है, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम हॉल पे रिवीजन कीजिए और बिल्कुल अपना जो पेपर आपने दिया है बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए कि ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, मेरा सलाह आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। तो आप जो है कॉन्फिडेंट रहिए, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है आपको। मैंने स्ट्रैटेजी आपको इसी वजह से बताया कि आप नर्वस ना हो, क्योंकि नर्वस होने का मतलब यह है कि आपका साल बर्बाद हो गया। ठीक है, नर्वस हो जाएंगे, आपको आता है फिर भी आप नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेशन पे
आप जो है कि डीप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे और मेंटली आप पूरा दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा कि क्या कर लिया मैंने इतना प्रिपरेशन करके। तो वो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आप बनाइए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का कटअप कैसे अंदाज़ा किया जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है अच्छी तरीके से, उनको नॉलेज होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी नॉलेज है तो इस बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, और दूसरी ये है कि आपका जो क्वेश्चन आया है वो इजी आया है, ठीक है, यानी कटअप ज़्यादा जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो फिर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कम कर पा रहे हो, इसका मतलब है क्वेश्चन का कटअप जो है कम जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है कटअप का अंदाज़ा लगाने के लिए। तो आप अगर ये अंदाज़ा एग्ज़ाम हॉल पे ही लगा लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है। ऑल द बेस्ट।